साई की बात। बच्चे, तुम हारोगे नहीं मेरे बच्चे, तुम सदैव जीतोगे। तुम हारने नहीं आए यहाँ पर, तुम जीतने आए हो। और मेरे आशीर्वाद से तुम और भी आगे जाओगे। जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ तक मैं तुम्हें आगे भेजूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और जो कुछ भी हुआ है ना मेरे बच्चे, उसे लेके परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जो हुआ है वो होना था, तुम उसे रोक नहीं सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जिसे तुम रोक नहीं सकते, वो तो होना है मेरे बच्चे, और वो तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं। सबको अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। मानता हूँ कि वो तुम्हारा अपना है और तुम अपने के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, मानता हूँ। लेकिन क्या है मेरे बच्चे, उसके भी तो कुछ कर्म है ना, उसकी भी जिंदगी है, उसके भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे भोगनी है। तो उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और सुनो, तुम क्या समझते हो कि अपने बाबा से अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द छुपा लोगे? नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो ना, लेकिन तुम्हारी कोई भी बात ना तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। चाहे तुम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम अपने बाबा से ना बातें नहीं छुपा सकते। मैं सब पढ़ लेता हूँ, तुम्हारे मन को मैं पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम स्वयं को हारा हुआ क्यों मान रहे हो? तुम हारे हुए नहीं हो। बस इतनी सी बात है कि तुम अपने अंदर की काबिलियत को ना देख नहीं पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। फिर से मेहनत करो, खूब सारा मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो, अपने कार्यों पर विश्वास करो। पता है क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम ना मेहनत खूब करते हो, चीज़ें भी करते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं। लेकिन खुद पर विश्वास रखोगे ना तो तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। अब जो भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम सफल रहोगे। तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम पता है कमज़ोर कब होते हो? जब तुम्हें तुम पर विश्वास नहीं होता। जहाँ तुम रुक जाते हो तो तुम कमज़ोर बन रहे हो। तुम कमज़ोर हो नहीं, बात को समझो। बनने में और होने में बहुत फ़र्क है मेरे बच्चे, तो बनो मत, समझो मेरी बात को। और तुम्हें ना भावुक नहीं होना, तुम भावनाओं में ना बहुत बह जाते हो। लोग दिमाग से खेल खेलते हैं, लेकिन तुम दिल से सबको अपना लेते हो। बस इतनी सी दिक्कत है ना कि तुम सबको अपना मानते हो, सबको अपना समझते हो, सबके लिए करते हो, लेकिन दुनिया तुमसे दिमाग से खेल खेलती है, इसलिए वो जीत जाती है और तुम हार जाते हो। लेकिन तुम भी ना अब भावनाओं में बहना बंद कर दो। जहाँ ज़रूरत है वहीं बहो, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ बहने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। क्योंकि एक वक्त ऐसा है ना कि तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया था। सोचो, याद करो उस वक्त को। क्यों तुम अपनी अहमियत को बार बार गिराते हो मेरे बच्चे? स्वयं पर विश्वास करो और अपने कार्य करो। और मुझे मालूम है कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते, ज़बरदस्ती उन्हें वो काम करने पड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी परिस्थितियाँ अगर तुम्हारे अनुरूप ना होना, और अगर फिर भी तुम्हें कार्य करना पड़े ना, तो तुम थोड़ा सा ना अपना मन लगाने की कोशिश करो, उस काम में प्रयास करने की कोशिश करो। क्या पता तुम जो सोच रहे हो ना उससे भी अच्छा तुम्हें वहाँ मिल जाए। क्योंकि तुम किसी भी काम को ना बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका परिणाम सही नहीं होता। अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को समझो, अपने दायित्व को समझो और प्रयास करो मेरे बच्चे। इस तरह से हटो मत। तुम हार नहीं सकते, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हारा कल्याण होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, तुमने जिस पुस्तक पर मेरा नाम लिखा था ना, साई राम साई राम साई राम लिखा है ना, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस पुस्तक का क्या करूं। वो भर चुकी है, तो तुम ना उसे एक नदी में, एक सरोवर में या फिर किसी तालाब में बहा देना। चले जाना कहीं पर भी, उसे पाँव के नीचे मत आने देना। इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ रहे हो? उसे प्रवाह कर देना किसी नदी में। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा कीमती सामान किसी और के पास में है, तुमने उसे रखने को दिया था, लेकिन आज वो मुकर रहा है, आज वो वापस नहीं कर रहा, तो तुम चिंता मत करो कि वो सामान उसके पास रहेगा। तुम देखना, मैं कोई ना कोई जरिया बना दूंगा कि वो खुद ब खुद तुम्हें सामान वापस दे के जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की, ना भागने की, ना किसी से कुछ कहने की। मैं हूँ। तुम देखना कि ऐसे उसका मन बदलूंगा ना, ऐसी चीज़ों में बदलाव आएगा कि वो खुद से
खुद से तुम्हारे पास में आएगा और वो सामान तुम्हें वापस करके जाएगा। और सुनो, अगर मेरे बच्चों की, कुछ बच्चों की तबीयत ना ऐसे ही ख़राब हो रही है ना, किसी बेवजह से, कोई वजह नहीं है, बेवजह तुम्हारी बार बार तबीयत ख़राब हो रही है ना, बार बार तुम्हारे सिर में दर्द, बुखार, तुम्हें उल्टी आ रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है ना, तो समझो कि तुम किसी की नज़र में आ चुके हो, किसी की बुरी नज़र तुम्हें लग चुकी है। तो सबसे पहले उस बुरी नज़र को हटाओ, उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाओ जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से तुम बार बार बीमार हो रहे हो। क्योंकि क्या है ना, जो इंसान तुमसे ईर्ष्या करता है ना, वो जब भी तुम्हारे सामने आता है ना, तो अच्छाई और सच्चाई का मुखौटा पहन के तुम्हारे सामने आता है, जिससे कि तुम उसे पहचान ही ना पाओ। लेकिन असलियत तो ये है कि वो तुमसे अंदर ही अंदर ना बहुत ईर्ष्या रखता है, बहुत ईर्ष्या। तो तुम ना थोड़ा सा उनसे दूर रहने की कोशिश करो और पहचानो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अपने दिल की बातों को, अपने राजों की बातों को ना, जो भी तुम्हारे मन में है ना, अपनों से ही कहा करो। और ज़्यादा हो सके तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से। कोई भी काम शुरू करने चाहते हो तो किसी को भी भनक तक लगने मत दिया करो, सिर्फ तुम्हारे माता पिता तक ही ये बात होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे कार्यों में ना विघ्न बनने की कोशिश करते हैं, विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। और ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। कई बार तुमने कुछ करने की सोचा और वो काम होते होते नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि लोगों की पहले से ही नज़रें वहाँ थी। कुछ लोगों ने तो विघ्न डालने की कोशिश की, तुम्हें आघात पहुँचाने की कोशिश की, तुम्हें दुख देने की कोशिश की। लेकिन वो तो मैं था, तुम्हारे साथ मैं खड़ा था कि तुम्हें कुछ होने नहीं दिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन हर बार मैं तुम्हारे पास रहूं, ये तो नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, मेरी उदी तुम्हारी रक्षा कर सकती है। तुम हमेशा मेरी उदी को अपने पास रखा करो, तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन बस तुम किसी भी काम को करने से पहले ना किसी के सामने मत रखा करो। कुछ भी करो, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो ना, किसी को मत बताया करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर जो तुमने ज़मीन अपने किसी बच्चे के नाम पे कर रखी है ना, और वो बच्चा तुम्हारा साथ ही नहीं देता, तुम्हें मानता तक नहीं है, वो चाहता है कि तुम सब कुछ उसके नाम पर कर दो, सब कुछ उसे दे दो। तुम्हारी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी ज़मीन है, जो भी तुम्हारे पास है ना, जो भी कीमती सामान है, तुम उसे दे दो। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे सामान से प्यार करता है, तुम्हारी ज़मीन से प्यार करता है। तो ऐसे बच्चों को देने का क्या मतलब है मेरे बच्चे? दो उन्हें जो तुम्हारी सेवा करे, चाहे वो पराया ही क्यों ना हो, चाहे उससे तुम्हारा खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन जो सच में तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ खड़ा है, असलियत में वो तुम्हारा अपना है। और जो अपना होकर भी परायों की तरह बर्ताव कर रहा है ना, जो सिर्फ ये सोचता है कि तुम मृत्यु को प्यारे हो जाओ और वो सब कुछ तुम्हारा हड़प ले। ये बातें कड़वी लग रही हैं तुम्हें, मुझे मालूम है कि ये बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई से अवगत भी तुम्हें कराना पड़ेगा ना मुझे। जो तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, उन्हें समझाना पड़ेगा ना मुझे। तो ऐसे बच्चों से भी दूर रहो, क्योंकि ऐसे बच्चे ना तुम्हारे अपने बच्चे होके भी ना तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऐसे शत्रुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे अपने रहे ही नहीं हैं। और जो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं, उनके लिए क्या सोचना, क्या परेशान होना। तुम बेमतलब पर अपने आप को परेशान करते हो, चिंता करते हो, उनके भविष्य की चिंता करते हो। मत करो उनके भविष्य की चिंता, उन्होंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। तुम मत करो चिंता। बस मैं तुमसे इतना कहूँगा कि ऐसे लोगों को हिस्सा मत दो जो तुम्हें कुछ समझते नहीं, जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। उन्हें भी तुम्हारी कद्र होने दो, एक बार को उन्हें समझने दो। मैं मानता हूँ ये बहुत कठोर फैसला है, लेकिन तुम्हें ये लेना होगा। अगर तुम्हें सिखाना है, समझाना है ना, तो तुम्हें ऐसा करना होगा। क्योंकि कभी कभी ना अपने बच्चों को कड़वी औषधि देनी पड़ती है, कड़वा नीम खिलाना पड़ता है, जैसे मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, वैसे तुम्हें भी करना होगा अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए। तो करो मेरे बच्चे, एक बार करके देखो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।